नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी। दोस्तों, आज है 25 मई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए जो एग्जाम में पूछा गया है, 6 वर्ण किनके योग से बना है। जो 6 वर्ण है किनके योग से बना है, का धनसा के योग से बना है। देखिए जो 6 वर्ण है क्या है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। छ, तरंग, ज्ञ, स्रा, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। जो 6 है का और सा से मिलकर बना होता है। त्र जो है तारा से मिलकर बना होता है। और जो ज्ञ है जा और इया से मिलकर बना होता है। और जो स्रा है सा और रा से मिलकर बना होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है साइंस से, मानव में पित्त का स्राव होता है। तो मानव में जो पित्त का स्राव होता है कहाँ होता है, इसका जो सही आंसर होगा यकृत में होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कार के पीछे आ रही गाड़ियों को देखने के लिए कार के दाएं साइड मतलब जो ड्राइवर होता है उसके बगल में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यही इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निश्चल का सन विच्छेद कीजिए। तो निश्चल का सन विच्छेद करेंगे आप तो क्या होगा, निह धन छल होगा। इसका ये सही आंसर है। और इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, समास से पूछा गया है, गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है, गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इसका यही सही आंसर है। और कुछ देख लीजिए समास जिसमें जो है तत्पुरुष समास है, जैसे बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, देशभक्ति, गौशाला, गंगा तट, रसोई घर, ऋण से मुक्त, मालगाड़ी, आप पर बीती, वनवासी, इन सब में क्या है, तत्पुरुष समास है। और देखिए अगला जो प्रश्न पूछा गया संविधान से, दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है। तो दल बदल संबंधी जो प्रावधान है 10वीं अनुसूची में है। देखिए जो 10वीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया था। तो 10वीं अनुसूची में किया गया था। और 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था, 1985 ईस्वी में किया गया था। देखिए पूछता है प्रथम संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान संशोधन जो है 9वीं अनुसूची में किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में किया गया था 1951 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में पूछ ले। तो प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में किया गया था, 1951 में किया गया था। देखिए प्लूरल बनाने के लिए आया था टूथ का प्लूरल क्या होगा। तो टूथ का जो प्लूरल होगा क्या होगा, टीथ होगा। देख कुछ आपको हम सिंगुलर प्लूरल बता दे रहे हैं, हो सकता है सेकंड शिफ्ट में पूछा जा सके जो इंपॉर्टेंट है। माउस का प्लूरल क्या होगा, माइस होगा। मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन का मेन होगा। आक्स का प्लूरल क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। और चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है पूछ ले। और देखो जेंडर से एक प्रश्न पूछा गया था, जेंडर से भी एक प्रश्न आया था। और देखिए कुछ हम आपको जेंडर बता दे रहे हैं। हार्स क्या, मैस्कुलिन जेंडर। तो हार्स का जो फेमिनिन जेंडर क्या होगा, मेयर होगा। डॉग क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। और डॉग का जो फेमिनिन जेंडर क्या होगा, बिच होगा। और मैन क्या होगा, वुमेन होगा। और देखिए फॉक्स क्या होगा, विजन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। तो मानव शरीर की जो बाह्य त्वचा होती है, सबसे बाह्य त्वचा क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। इसका यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंख का तत्सम शब्द क्या है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, पक्ष होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसारण का विलोम शब्द क्या है। अगला प्रश्न, प्रसारण का विलोम शब्द क्या है। तो प्रसारण का विलोम शब्द क्या है। तो प्रसारण का जो विलोम शब्द होता है संकुचन होता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको हम विलोम बता दे रहे हैं। समष्टि का विलोम क्या होगा, व्यष्टि होगा। वक्र का विलोम क्या होगा, ऋजु होगा। जड़ का विलोम क्या होगा, चेतन होगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा, परोक्ष होगा।
और अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन होगा। समाज का विलोम विवास होगा। और समाज क्या? सृष्टि, सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय होगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह कार्य करता है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, उपवन किसका पर्यायवाची है? उपवन, उपवन किसका पर्यायवाची है? उपवन जो है बगीचा का पर्यायवाची है। देखिए बगीचा का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? आराम है, वाटिका है, उपवन है, उद्यान है, फुलवारी है, निकुंज है। ये सब जो है बगीचा के पर्यायवाची हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न आया एग्जाम में, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया? भाग 4 में किया गया है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट भाग देख लेते हैं, हो सकता है सेकंड से पूछा जा सके। तो नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया, नागरिकता का वर्णन भाग 2 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के काम में किया गया है। और देखिए जो इंग्लिश से प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। वी सेट फॉर दिल्ली जस्ट आफ्टर 10, तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन भरा जाएगा क्या बचेगा? ऑफ भरा जाएगा। और देखिए जो अगला प्रश्न है, विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यहाँ पे आर्टिकल से प्रश्न आया है। विच इज द यहाँ पे होगा विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये आर्टिकल से प्रश्न पूछा गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न है, एंटानिम से प्रश्न आया है। चूज द करेक्ट एंटानिम फॉर द गिवन वर्ड, यहाँ देखिए स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज का एंटानिम क्या होगा? तो क्या होगा? फैमिलियर होगा, फैमिलियर होगा। फैमिलियर जो है स्ट्रेंज का एंटानिम होगा। और देखिए जो अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है? तो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, इसका यही सही आंसर है। और देखिए मात्रक से प्रश्न आया है एक, बेबर किसका मात्रक है? तो बेबर किसका मात्रक? बेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। और कुछ मात्रक हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। प्रतिरोध, प्रतिरोध किसका, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। और देखिए जो अगला प्रश्न आया एग्जाम में, संगम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संगम में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? संगम में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए सम उपसर्ग और किसमें किसमें होते हैं? संस्कार में, संगम में, संतुष्ट में, संभव में, संहार में, इन सब में जो है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था सांची के स्तूप को? 1989 में शामिल किया गया था। और देखिए भीमबेटका है, भीमबेटका को कब शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में? तो 2003 में शामिल किया गया। हो सकता है कि सेकंड सेट में ये जो है प्रश्न पूछा जा सके। और देखिए जो अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? तो उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। और देखिए जो वानिकी अनुसंधान ये कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, डायोनिया किस प्रकार का पौधा है? तो डायोनिया किस प्रकार का पौधा है? डायोनिया जो है कीटभक्षी पौधा है। देखिए कीटभक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं? नेपंथीस है, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, ड्रोसेरा भी क्या है? एक कीटभक्षी पौधा है। तो नेपंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया, ये सब जो क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। और देखिए तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ही कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? इंदौर है, इसका यही सही आंसर है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हमें काफ़ी मिलती है? तो पौधे के किस भाग से हमें काफ़ी मिलती है? फली से मिलती है। देखिए कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया था, इसका यही सही आंसर है। और देखिए कौन सा संश्लेषित रेशा है? तो कौन सा संश्लेषित रेशा है? आपका नायलॉन है, रेयान है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, ये सब क्या है? ये सब जो है संश्लेषित रेशे हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न आया है, मिट्टी शिल्प कला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिट्टी शिल्प कला किस क्षेत्र से संबंधित है? बैतूल क्षेत्र से संबंधित है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, इसका यही सही आंसर है।
और देखिए जो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान से आया है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा है। यह कहाँ है? यह जो उमरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र किन दो राज्यों की परियोजना है? तो किन दो राज्यों की परियोजना है जवाहर सागर जल विद्युत केंद्र? यह जो है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जो है राज्य की परियोजना है। गन मेटल मिश्र धातु है, तो गन मेटल जो मिश्र धातु है किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक और टिन का जो है मिश्र धातु है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो चुलिया जो जलप्रपात है चंबल नदी पर बना है और धुआंधार जो जलप्रपात है नर्मदा नदी पर बना है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीटें हैं 11 हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन आया था, तो सतपुड़ा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। इसका जो सही आंसर क्या होगा? धूपगढ़ होगा। और अरावली पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सा है? गुरु शिखर है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।